अगर मेरा बेसिक से क्वेश्चन आता है तो सबसे पहली मेरे को किस इक्वेशन की जरूरत पड़ी, मेरे को इस इक्वेशन की जरूरत पड़ी, थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, C1 e टू दी पावर mx प्लस C2 e टू दी पावर माइनस mx। हां या ना बोलो यार, क्या मेरे को इसकी हर केसेस में जरूरत पड़ी, क्या मेरे को इसकी हर केसेस में जरूरत पड़ी? और वेयर लिख दो, थीटा इज इक्वल टू टी माइनस टी इंफिनिटी एंड m इज इक्वल टू अंडर रूट। ऐसे करते हैं बेटा, ऐसे निकलता है गेट का पेपर। अब ध्यान से सुनो, हम क्वेश्चन ओरिएंटेड कैसे करेंगे, HP बाई के। तीनों केस देखे, तीनों केस में यार साला इस इक्वेशन की जरूरत तो मुझे पड़ ही रही थी, एक इक्वेशन की और जरूरत पड़ी थी। कौन सी थी वो इक्वेशन? आपको x इक्वल 0 पे पता है, सबको पता है x इक्वल 0 पे एक ही इक्वेशन बन सकती है। इस इक्वेशन की जरूरत तो पड़ रही है, ये तो पेरेंट इक्वेशन हो गई। पर आपको पता है x इक्वल 0 रखेंगे तो मेरे को एक इक्वेशन तो सीधी सीधी मिल रही है, जो कि मैं लिख देता हूं। हालांकि मैं यहां से भी निकाल सकता हूं, बट मैं लिख देता हूं, इसकी जरूरत भी मुझे हमेशा पड़ रही। कौन सी वाली हो गई? C1 प्लस C2। बस, तो आपको इनकी जरूरत तो पड़ ही रही है यार घूम फिर के। और बाकी डिपेंड करता है मेरे कंडीशन पे, डिपेंड करता है यार। बाकी तो सिर्फ मेरे कंडीशन, अब देखो केस 1 में क्या कंडीशन थी, मेरी लेंथ इनफाइनाइट थी, फिर इसमें कीड़े काड़ी कर कुरा के इसके साथ मर्ज करके C1 C2 निकाल लिया, फिर इसमें पुट कर लिया, इक्वेशन आ गई। केस 2 में क्या देखा कि मेरी जो टिप है वो कन्वेक्टेड है, मतलब मेरी टिप से हीट लॉस हो रहा है। फिर आपने क्या देखा, एक आपने इक्वेशन बनाई कि माइनस के dx बाई dt x इक्वल टू एल इज इक्वल टू एच ए टी नॉट, जो भी T1 माइनस टी इन्फिनिटी। वहां से आपने मर्ज कर कुरा के फिर से ये इक्वेशन के साथ मर्ज करा, है ना। थर्ड केस में क्या कंडीशन है आपके पास में कि भाई मेरी टिपी इंसुलेटेड है, तो आपने क्या करा, माइनस के ए डी थीटा बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एल इक्वल टू 0 कर दिया। फिर इस इक्वेशन को यूज करके आपने इन दोनों को मर्ज करके आपने फिर सॉल्व कर दिया। अब कंडीशन तो बदलती रहेगी, हमको सॉल्व करना है। अब मैंने जो आपका टारगेट गेट वाला बैच है उसके अंदर जो क्वेश्चन डाला था, यहां गलती करते हैं सब। करना क्या है, मुझे कंडीशन ही तो बदलनी है। अब उधर कंडीशन कुछ और दे दी थी, ये 3 केस के हिसाब से कंडीशन नहीं थी, समझ रहे हो, उधर कंडीशन कुछ और थी। सिर्फ आपको बाउंड्री कंडीशन पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए उस क्वेश्चन के लिए। बाकी देखो आप क्वेश्चन, और मैं फिर कह रहा हूं कहीं देखने की जरूरत नहीं बेटा, यही है, यही सही सॉल्यूशन है। देखो मैंने टारगेट गेट में भेजा, बहुत सारे बच्चे कहीं और से भी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि उस बैच में एक्चुअली अपने 1 सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग और बहुत सारे बच्चे हर टाइप की मेंबरशिप वाले बच्चे हैं। पहला सवाल आता है कि ये क्वेश्चन दिया है, 2 टाइप की रॉड है, बहुत ध्यान सुनना, 2 रॉड्स, वन ऑफ लेंथ L एंड अदर ऑफ लेंथ 2L। मतलब 2 रॉड है, एक की लेंथ L है और एक की लेंथ 2L है, आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव द सेम डायमीटर। मतलब सेम मतलब कंडक्टिविटी सब कुछ सेम है और सेम डायमीटर है। द 2 एंड्स ऑफ द लॉन्गर रॉड, मतलब जो बड़ी वाली रॉड है उसके दोनों एंड बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से मेंटेन्ड है, ठीक है। एंड वन एंड ऑफ द शॉर्टर रॉड इज मेंटेन्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतना का डायग्राम बना ले अपन, चलिए अपन इतना का डायग्राम बना लेते हैं। रॉड 1, ध्यान से सुनना, इतने का डायग्राम बनाते हैं अपन लोग। लेट्स सी, यहां पर लिखते हैं रॉड 1। रॉड 1 में क्या बोल रहे बेटा, ये मेरी रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ है 2L, लॉन्गर रॉड की बात कर रहे हैं, राइट। ये मेरी लॉन्गर रॉड होगी, इसकी लेंथ है 2L। इसको मेंटेन कर देते हैं यहां पर अपन, यहां पर किससे मेंटेन्ड है, 100 डिग्री से, और यहां पर भी किससे मेंटेन्ड है, 100 डिग्री से। बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी इस क्वेश्चन के थ्रू आपको। एंड रॉड 2 की बात करते हैं। रॉड 2 के एक साइड टेंपरेचर मेंटेन्ड है 100, एक साइड की बात करी, दूसरा भी देखेंगे। क्या बात क्लियर हो रही, ये रॉड की एक साइड। अब इस रॉड को बना दिया, ये रॉड की लेंथ कितनी है भाई, ये रॉड की लेंथ तो हो गई 2L, ये तो छोड़ो 2L, और ये रॉड की लेंथ है L,
और यहां पर ये मेंटेन्ड है एक साइड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड से। आगे बढ़े, ठीक है। वाइल द अदर एंड इज इंसुलेटेड, अब इसका क्या बोल रहा है, अब मेरी बात सुन लो। एक एंड क्या बोल रहा है, जो स्मॉल वाली रॉड है उसका एक एंड क्या भाई साहब, यहां पर एक एंड इंसुलेटेड है। तो बेटा यहां पर भले ही इंसुलेटेड वाला, यहां पर भले ही इंसुलेटेड वाला फंडा लगेगा, बट यहां पर इंसुलेटेड वाला फंडा नहीं लगेगा। पहला कंफ्यूजन दूर होता है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, तो बोथ रॉड, दोनों रॉड जो एक्सपोज्ड है बेटा सेम एनवायरमेंटल टेम्परेचर पे है, मतलब टी इनफाइनाइट कितना है, दोनों साइड मेरा टी इनफाइनाइट कितने से मेंटेन्ड है, तो जो भी टी इनफाइनाइट कितना बेटा 40 डिग्री, छोड़ो इसका कोई लोड नहीं है। क्या बात क्लियर होती, टी इनफाइनाइट है 40 डिग्री से मेंटेन्ड। आगे बढ़ते हैं। द टेम्परेचर एट द इंसुलेटेड एंड ऑफ द शॉर्टर रॉड, अब शॉर्टर रॉड की इंसुलेटेड साइड पे टेम्परेचर कितना है भाई, टेम्परेचर मेजर करा, इंसुलेटेड मेंटेन नहीं बोल रहा, टेम्परेचर क्या करा बेटा, इधर मेजर करा, मेजर करके पता पड़ा कि वहां पर टेम्परेचर है 55 डिग्री, मेजर करके पता पड़ा कि यहां पर टेम्परेचर कितना है 55 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। अब क्या द टेम्परेचर एट द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गर रॉड वुड, तो मिड पॉइंट पे जो लॉन्गर रॉड है उसके मिड पॉइंट पे टेम्परेचर कितना, मतलब कहना ये चाह रहा है कि एट एक्स इक्वल्स टू एल पे मेरा टेम्परेचर कितना है, क्वेश्चन ये है। हिंट क्या है बेटा, अगर मैं कहता हूं कि सर मेरी एक कंडीशन तो हमेशा ही रिपीट होती, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मेरा थीटा क्या होता है, C1 e टू दी पावर mx प्लस C2 e टू दी पावर माइनस mx। क्या बात क्लियर है, यह चीज आपको क्लियर है। अब इधर बाउंड्री कंडीशन लगा दो बस। अब मैं कहता हूं कि अगर रॉड 1 के लिए बाउंड्री कंडीशन लगाए तो क्या बनी, आप ही सॉल्व कर रहे हो, मुझे रॉड 1 के लिए बाउंड्री कंडीशन बताओ। एट एक्स इक्वल टू 0 टेम्परेचर कितना है 100, वेरी गुड। एक्स इक्वल टू 0 पे मेरे को टेम्परेचर कितना मिल रहा है 100, पर थीटा की बात हो रही है ना बेटा, इधर मैं थीटा की बात कर रहा हूं, इधर ये थीटा है, और थीटा अपन को क्या पता है, व्हाट वी नो थीटा इज टी माइनस टी इंफिनिटी। अब मेरे को बताओ थीटा इज माय 60 डिग्री। बहुत बढ़िया यार। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन बता दो। x इक्वल्स टू 2l पे मेरा थीटा कितना है, x इक्वल्स टू 2l पे मेरा थीटा कितना है, क्या 2l पे मेरा थीटा 60 डिग्री है। यहां तक तो दिक्कत नहीं आ रही आपको, क्या यही कंडीशन है। मैं क्या कहता हूं, मैं सिर्फ इसी कंडीशन से C1 एंड C2 निकाल सकता हूं, इसका जवाब दो आप तो मेरे को। क्या मैं इन दो बाउंड्री कंडीशन से दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, क्या C1 C2 निकाल सकता हूं, क्या C1 C2 निकाल सकता हूं, निकालो इन्हीं दो बाउंड्री कंडीशन को यूज करके C1 C2 निकालो, आप निकालो, कम ऑन। क्या इक्वेशन बनेगी, पहला बाउंड्री कंडीशन यूज करके मेरी क्या इक्वेशन बनेगी, निकालो आप, मैं भी निकाल रहा हूं आपके साथ, करो सॉल्व। C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 60, पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है, C1 e टू दी पावर 2 ml प्लस C2 e टू दी पावर 2 ml इज इक्वल टू 60। है या ना, अरे दोनों बन गई इक्वेशन, C1 plus C2 equal to 60 and C1 e to the power 2 ml and C2 e to the power minus 2 ml equals to 60. Am I right? यहां तक चीजें क्लियर है भाई, कर लो सॉल्व। अब आपको पता है इन दोनों को मर्ज करके मैं क्या कर सकता हूं, C1 plus C2 is equal to C1 e to the power 2 ml plus C2 e to the power minus 2 ml। तो C1 C2 के रिलेशन मिल गए, क्या C1 C2 का रिलेशन मिला, कितना रिलेशन मिला C1 C2 का, बोलो यार। तो C1 ऐसा करता हूं, C2 करता हूं, C2 इज इक्वल टू C1 टाइम्स 1 माइनस e टू दी पावर 2 ml अपॉन 1 प्लस
नहीं, अपॉन e टू द पावर -2 ml -1। क्या ठीक लिखा? C2 इज इक्वल्स टू C1 e टू द पावर 2 ml। बहुत शानदार, गुड। क्या बात क्लियर है? ये भी सही है यार, ये भी बहुत बढ़िया। किस किस को ये बात चमकी? किस किस को ये चीज चमकी? क्या ये भी हो सकता है? पर मेरी बात सुनो, हमें क्या वेरिएबल से डर लगता है? हाँ या ना बोलो। कोई ईएससी का पेपर तो दे नहीं रहे जो हमको प्रूव करना पड़ेगा चीजों को। थोड़ा रॉड 2 की तरफ भी जाके देखते हैं। रॉड 2 के तो फॉर्मूले पता है भाई, हमें तो रॉड 2 के फॉर्मूले पता है। कौन सा केस है इंसुलेटेड वाला? जल्दी बोलो, इंसुलेटेड वाला केस कौन सा है बेटा? इसका तो फॉर्मूला पता है तुम्हें बकायदा यार। इंसुलेटेड टिप का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। क्या फॉर्मूला था बेटा? T माइनस टी इंफिनिटी टी नॉट माइनस टी इंफिनिटी इज इक्वल्स टू टी माइनस टी इंफिनिटी टी नॉट माइनस टी इंफिनिटी इज इक्वल्स टू कॉस, अभी डिराइव करा है, कॉस एच एम एल माइनस एक्स अपॉन कॉस एच एम एल। हा या ना? आपको क्या क्या पता है यहां पर? आपको इधर हमारा L क्या है? इन रॉड 1, इन रॉड 2, सॉरी रॉड 2 में हमारा L क्या भाई? कैपिटल L, ये हमारा L है। अब ये बोल रहा है कि इधर अपन एक चीज कर दे कि X इक्वल्स टू कैपिटल L पे मेरा टेम्परेचर कितना है? 55 डिग्री। क्या क्या टर्म है मेरे पास में? 55 है, मेरे पास इंफिनिटी है 40, मेरे पास टी नॉट है 100, मेरे पास इंफिनिटी है 40 इज इक्वल्स टू मेरे पास कॉस एच एम कैपिटल L। क्योंकि भैया L और L तो 0 हो गया, सॉरी कैपिटल, ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, अपॉन ये 1 हो गया ना यार, और कॉस एच एम कैपिटल L, क्योंकि x इक्वल टू कैपिटल L पे मतलब L माइनस L आपका 0 हो गया, तो ये 1 हो गया, cos 0 इज 1, और नीचे cos HML आ गया। अब यहां से आपको अगर cos HML निकालना है तो आप निकाल सकते हो, और क्या आप ML की वैल्यू निकाल सकते हो? What is the value of ML from here? यही ML की वैल्यू यहां रख दो, C1 C2 में एक रिलेशन आ जाएगा प्यारा सा। क्या बात समझे? ये ML की वैल्यू निकाल के बताओ। देखो ऑनलाइन कैलकुलेटर में कैसे कैलकुलेट करते हैं, इधर देख लो यार। ऐसे क्लिक करो 55, ऐसे मेरे साथ साथ करो, -40 आ गया, 15 डिवाइडेड बाय करा, ब्रैकेट लगा दो। ब्रैकेट लगाने के बाद क्या क्या अपने 100 इधर ही करो। अब कहां गया मेरा कैलकुलेटर? और हाँ भाई ठीक है, 100 माइनस 40, तो ये समझ में आया 0.25 आ रहा है। पर cos HML क्या आ रहा है बेटा? 1/x को मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर 1/x दबाओ, ये 1/x दिख रहा है राइट में, इसको कर दो, ये 4 आ रहा है, और इक्वल टू को बहुत दबाओ। मैं डबल क्लिक करता हूं तो बेटा मेरा छोटा हो जाता है थोड़ा सा, ये चलो छोटे भी करते हैं। क्या इक्वल टू दबा दिया? अब आपको पता है इनवर्स होना चाहिए, समझ रहे हो? cos h इनवर्स होना चाहिए, तो 4 आ गया। अब यहां पर cos h इनवर्स देखो, यहां पर दिख रहा आपको, ये दबा दिया आपने, ये देखो ये आ गया 2.0634 आ गया अपना। क्या बात क्लियर है? तो हमारे पास में ml की वैल्यू हो गई। इतना टाइम नहीं लगता बेटा कैलकुलेशन में, ये देखो आपके सामने कैलकुलेशन करिए। गुड अजय, गुड आदित्य, बिल्कुल सही है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा, ऑनलाइन कैलकुलेटर का यूज करना सीखो। 2.063। अब मैं इस ml की वैल्यू को यहां यूज करूंगा ना यार। अब मेरे को C2 और C1 यार मेरे को वेरिएबल में नहीं आ रहा, मेरा बढ़िया निकल के आ रहा है। अब करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C2? C2 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ C1? तो यहां पर आपने अभी कैलकुलेट किया था, ये वाला कैलकुलेशन है, इस पे इक्वल टू करते रहो। अब यहीं से कैलकुलेट कर दो। अब आपको पता है इंटू 2 करना है, इंटू 2 कर दो, इंटू 2 कर दिया आपने। इंटू 2 करके अब आप e की पावर करोगे, तो e की पावर में क्या आएगा? ये e की पावर x, यहां पर देखो आपने दबा दिया, तो 61.9838 ऐसे कैलकुलेशन करना अपने को। कितना आया? 61.9838। तो यहां पर आया C2 इज इक्वल्स टू 61.4 डिजिट में 9838 C1। गुड, 4 डिजिट में बेटा याद रखो। अजय आप भी याद रखो बेटा, हमेशा 4 डिजिट लो फॉर सेफ्टी। क्या बात क्लियर है? अब आपको एक और इक्वेशन पता है, साथ ही साथ में एक और इक्वेशन पता है, C1 प्लस C2 मेरा थीटा नॉट के बराबर है। एंड व्हाट इज माय थीटा नॉट? T नॉट माइनस टी इंफिनिटी मतलब 60। अब मैंने यहां पर C2 की जगह रख दिया।
अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, C1 प्लस 61.9838 C1 इज इक्वल टू 60. व्हाट विल बी माई C1? तो 1 प्लस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. देखो आप फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखो आप फास्ट कैलकुलेशन, ये हो गया. अब आपको यहीं पर आपको ऑनलाइन कैलकुलेटर छेड़ना नहीं है, कभी भी कभी मत छेड़ो, कभी मत छेड़ो इसको. इसमें ऐड कर दो +1 इक्वल टू, कुछ मत करो, इसको मत छेड़ो. यहां इक्वल टू एक और बार दबाओ, हमेशा 2 बार इक्वल टू दबाओ. अब 1/x का यूज कर लो. ये 1/x करते हैं, रेसिप्रोकल हो गया. इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 60 से, इंटू 60. कितना आ गया भाई, ये अपनी C1 की वैल्यू आ गई 0.9526. चमका. ये देखो आपके सामने स्पीड से कैलकुलेशन कर रहा हूं बेटा, 0.9526. तो C1 इज इक्वल टू 0.9526. अब इसी C1 को यहां पुट करो तो मेरे पास C2 आ गया. आई गेट दी C2. C2 इज इक्वल टू 0.9526 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो अपन क्या करेंगे, 61.9838 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटू 61.9838 इक्वल टू, तो कितना गया आपका 59.0473. ये अपना C2 आया, 59.0423. C1 C2 दोनों आ गए. अब आपके इसमें थीटा आ चुका है. कितना है थीटा, फिर से थीटा इज इक्वल टू C1 e टू द पावर m, e टू द पावर, अरे बोलो ना यार, m x प्लस C2 e टू द पावर माइनस mx. यहां तक तो चीजें हमको क्लियर हो जाती है. अब क्या करोगे आप, ये थीटा है क्या, व्हाट इज दिस थीटा, ये t माइनस टी इंफिनिटी है. ये एक्चुअली में बेटा मेरा t माइनस टी इंफिनिटी है. अब आपको जिस x पे चाहिए उस x पे t दिला देगा. ये आपको किस x पे t चाहिए, आपको किस x पे t चाहिए बेटा बताओ. अब हमको पता हमारी छोटी रॉड में जो मेरा x है वो l है, तो मेरे को वहीं पर ही चाहिए t. तो आपको पता है t मेरे को वहीं पर ही चाहिए, तो t माइनस 40 डिग्री था ना, हाँ, इज इक्वल टू 0.9526 e टू द पावर ml, देख लीजिए, प्लस 59.0423 e टू द पावर माइनस ml. और हमें ml की वैल्यू पता है, 2.063. रख दो भाई, रख दो. अब देखो ऑनलाइन कैलकुलेटर में कैसे करना है, मैं ही भूल गया इक्वेशन. देखो 0.95, मेरे साथ साथ कैलकुलेट करो, 0.9526 इंटू ई टू द पावर इंटू क्या है, ब्रैकेट कर दो पहले तो, ई टू द पावर ml मतलब 2.063, यही था ना यार, हाँ 2.063. ऑनलाइन कैलकुलेटर में करो 2.063, ब्रैकेट क्लोज करो और इसमें डाल दो e की पावर. क्या बात क्लियर हुई, देखो कैसे कैलकुलेशन हो रही है. अब कुछ मत करो, प्लस करो, प्लस करा, प्लस करके C2 की वैल्यू डालो, 59.0423, 59.0423 इंटू अब आपको क्या चाहिए, माइनस ml मतलब माइनस 2.0. अब देखो ब्रैकेट बनाओ, माइनस, ओके, 0 माइनस चलता है, 2.063, ब्रैकेट क्लोज, e टू दी पावर, सब कुछ हो चुका है, इक्वल टू का बटन दबा दो. कितना आया, 14.9999 आ गया. पूरा कैलकुलेशन ऑनलाइन कैलकुलेटर में किया है, आ गया, ये आ गया अपना t माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 14.9999, मतलब बेटा कहना चाह रहा है 15 डिग्री. तो आपका t कितना आ गया, 55 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस इज योर आंसर. क्या सबको समझ में आया? जाते जाते कोई नया मेंबर है जो कोर्सेज देख रहा है, जो लेक्चर देख रहा है इन फ्यूचर, साल, 1.5 साल, 2 साल बाद, तो भाई साहब इस डेट पे ये सब लेक्चर्स हो चुके हैं, ये ऑन गोइंग अभी लाइव चल रहे हैं. आप देखोगे तब तक तो सारे लेक्चर्स खत्म हो चुके होंगे. दीज आर दी मेंबरशिप, आराम से बैठ के देख लेना. क्या बात क्लियर है, पॉज करके देख लीजिए जल्दी से.
ओके, मेंबरशिप लेने का तरीका ज्वाइन बटन है और हमारा ऐप है, इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और सब्सक्राइब करो, और आप लोग यार शेयर वेयर क्या करो। ठीक है, मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, जब इतनी क्वालिटी अपन दे रहे तो क्यों ना मिल रहा सब्सक्राइबर, क्यों होना चाहिए ना, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, वो तो अपना काम है बताने का। फैला दो, फैला दो बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, लव यू ऑल, मिलते हैं फिर कल।